अब थोड़ी फिक्र सीरिया की कर लेते हैं। थोड़ी फिक्र क्योंकि वहां की जो फिक्र है वो अब बहुत ज्यादा बड़ी होती जा रही है। सीरिया में तख्ता पलट को 2 दिन बीत चुके हैं। वहां अब विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम का पूर्ण कब्जा है और बशर अल असद अपने पूरे परिवार के साथ, लगभग अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ रूस में शरण ले चुके हैं। लेकिन इस तख्ता पलट से वहां पर शांति लौट आई हो, यह है ही नहीं। क्योंकि सीरिया में अब जहां एक और क्रूरता बढ़ती जा रही है, दूसरी ओर इजराइल के भीषण हमले तबाही ला रहे हैं। सबसे पहले आपको क्रूरता से जुड़ी एक परेशान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। स्टैट्यूटरी वार्निंग है, तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। सीरिया में एक जगह है लताकिया। लताकिया वो जगह है जहां पे रशिया का मिलिट्री बेस भी है। यहां बीच चौराहे पर असद के भतीजे सुलेमान असद को क्रेन से फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता। सुलेमान पर पहले से आरोप थे कि उन्होंने सीरियाई सेना के एक बड़े अफसर की हत्या कराई थी। इसी से गुस्साई भीड़ ने सुलेमान को बेरहम मौत दे दी है। इस तस्वीर को देखकर क्या आप ये मान सकते हैं कि सीरिया में आगे चलकर कानून का राज होगा? हमें तो फिलहाल ऐसा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि सीरिया में तख्ता पलट के बाद असद के लोगों के साथ क्रूरता के ऐसे कई और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। जैसे कि ये तस्वीर आप आगे देखेगा, जिसमें हमने नियमों के अनुसार ब्लर कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी ये विचलित कर सकती है। ये देखिए, राजधानी दमिश्क में असद के लोगों को विद्रोही गुट के लड़ाके सरेआम गोलियां मार रहे हैं, मजहबी नारे लगाकर उनका कत्ल कर रहे हैं। हाथ पीछे बांधकर अलवाइट समुदाय के 2 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। बशर अल असद भी इसी अलवाइट समुदाय से संबंध रखते हैं। वैसे अरब मुल्कों में पहले जहां जहां भी तख्ता पलट हुए हैं, वहां सत्ता पक्ष के लोगों के साथ ऐसे भयानक बर्ताव की कई कहानियां इतिहास की किताबों में भरी पड़ी हैं। इसीलिए सीरिया में जो कुछ हो रहा है वो ज्यादा हैरानी पैदा नहीं करता है। हालांकि हैरानी इस बात की जरूर है कि गाजा और लेबनान में जंग लड़ने वाला इजराइल अब सीरिया में इतने बड़े हमले क्यों अंजाम दे रहा है। आप सीरिया में लताकिया पोर्ट की रात की ये तस्वीर देखिए। इजराइल ने यहां भीषण बमबारी की है। इजरायली हमले से लताकिया में भारी तबाही मची है। इजराइल की वायुसेना ने लताकिया में असद फोर्स के आर्म्स डिपो को तबाह कर दिया है। असद फोर्सेस की प्रोडक्शन फैसिलिटी नष्ट कर दी है। सीरिया में टार्टस में रूस का महत्वपूर्ण नेवल बेस है। यहां के बेहद नजदीक इजराइल के नॉन स्टॉप एयर अटैक हुए। इजरायली हमले के बाद रूस बेस हाई अलर्ट पर है। हालांकि जो नेवल एसेट्स हैं रशिया ने 48 घंटे पहले विड्रॉ कर लिए थे। लेकिन इजरायली मीडिया के हवाले से खबर यह है कि लताकिया में इजरायली सेना की 5 एयर स्ट्राइक में असद फोर्स की पूरी नेवल फ्लीट तबाह हो चुकी है। असद फोर्स के 5 मिसाइल स्टोरेज तबाह हो चुके हैं। नेवल फ्लीट के एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिए गए हैं। लताकिया में मौजूद केमिकल वेपन साइट भी तबाह कर दी गई है। नेवल फ्लीट की 4 बैटलशिप और 5 कोस्ट गार्ड बोट को भी इजरायल ने नष्ट कर दिया। लताकिया पोर्ट के अलावा इजरायल ने सीरिया में अल सुवेदा वेस्ट एयरबेस पर भी हमला किया है। इस हमले में सभी मिग 29 फाइटर जेट तबाह हो गए। हमले के वक्त ये मिग 29 बेस पर मौजूद थे। इसके अलावा राजधानी दमिश्क में भी इजरायल का नया एयर अटैक देखने को मिला है। दमिश्क में असद की सेना का मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर तबाह हो गया है। इजरायल ने एयर स्ट्राइक करके एम्यूनिशन डिपो नष्ट कर दिया। अब सवाल यह है कि इजरायल अचानक से सीरिया के विरुद्ध इतना एक्टिव क्यों है? क्या इसका कोई कनेक्शन केमिकल वेपन से भी है जिसे इजरायल तबाह करना चाहता है? मीडिया के हवाले से खबर है कि इजराइल की वायुसेना ने बीते 48 घंटे में सीरिया के दमिश्क, होम्स, हमा, लताकिया और टार्टस में भीषण एयर स्ट्राइक की। बीते 48 घंटे में इजरायली एयरफोर्स ने उन इलाकों में 300 से ज्यादा हवाई हमले किए। सीरिया की पूरी एयरफोर्स को तबाह कर दिया। सीरिया का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिया। सीरिया इजराइल के बफर जोन पर भी कब्जा कर लिया। सबसे बड़ी बात, हवाई हमलों के अलावा इजराइल की टैंक ब्रिगेड ने भी सीरिया में धावा बोल दिया। इजरायली टैंक गोलान हाइट्स के रास्ते राजधानी दमिश्क तक पहुंच गए। लेकिन इन हमलों में सबसे ज्यादा सुर्खियां असद फोर्स के केमिकल वेपन स्टोर पर हुए अटैक ने बटोरी। सवाल है कि इजराइल के टारगेट पर सीरिया का केमिकल वेपन स्टोर क्यों आया? ये बताने से पहले इजराइल के पीएम नेतन्याहू का ये बयान सुनिए। ये बयान उन्होंने सीरिया में ऑपरेशन से पहले दिया था। नेतन्याहू की माने तो इजराइल को विद्रोही गुटों से खतरा है, इसलिए सीरिया में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की जा रही है। इजराइल के इन हमलों में केमिकल वेपन स्टोर भी प्रमुख टारगेट है।
ऐसा क्यों है, तो ये बड़ी खबर भी सुनिए। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन यानी कि OPCW ने चेतावनी दी है कि सीरिया में तख्ता पलट के बाद आतंकवादी संगठन ISIS फिर से सिर उठा सकता है। उसके हाथ असद के केमिकल हथियार भी लग सकते हैं। ऐसे में सीरिया में केमिकल हथियारों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। यानी ये केमिकल हथियार अगर ISIS के हाथ लग गए तो बड़े पैमाने पर तबाही मच सकती है, और चूंकि इजराइल पड़ोसी देश है तो उसे इसका काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नेतन्याहू इसलिए असद के सभी केमिकल हथियारों को पहले ही नष्ट कर देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।